अनुवांशिकी बायोलॉजी का पार्ट 2 और टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान बुक का पार्ट 87। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम माता पिता तथा संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाता है तथा संतति में पैतृक लक्षणों के संचार ट्रांसमिशन को अनुवांशिकता हेरेडिटी कहते हैं। अनुवांशिकता के नियमों का अध्ययन सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में वर्न नामक स्थान पर ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। इसी कारण मेंडल को अनुवांशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। जीन का पता सर्वप्रथम मेंडल ने ही लगाया था, परंतु जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने 1909 में किया था। जीन डीएनए का बना होता है। आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर जीन को क्रियात्मक पद के आधार पर 3 उपभागों में बांटा जाता है, मोटन, रिकॉन एवं सिस्ट्रॉन। मेंडल के नियम लॉज ऑफ मेंडल 1866 ईस्वी में मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों का प्रकाशन नेचुरल हिस्ट्री के सोसाइटी ऑफ बर्न पत्रिका में किया गया था। 1866 ईस्वी में मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों का प्रकाशन नेचुरल हिस्ट्री के सोसाइटी ऑफ बर्न पत्रिका में किया गया था, परंतु इसके नियमों की पुष्टि 1900 ईस्वी में हुजो डी बेरिस जो हॉलैंड के थे और कॉरेंस जो जर्मनी के थे एवं टेसरमैक जो ऑस्ट्रेलिया के थे के द्वारा किया गया। इन्होंने मेंडल की स्मृति में इन नियमों को लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहा। अपने नियमों के प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधा का चुनाव किया। मेंडल के अनुसंधान में प्रयुक्त कुछ टेक्निकल शब्द निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। जीवों में स्थित विपरीत गुणों के जोड़ों को एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कहते हैं, जैसे लंबा तथा नाटा, लाल तथा सफेद फूल इत्यादि। नंबर 2, प्रभावी गुण डोमिनेंट कैरेक्टर्स। संस्करण के उपरांत पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में से जो लक्षण रहते हुए प्रत्यक्ष हो उन्हें प्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण रिसेसिव कैरेक्टर। संस्करण के उपरांत पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में जो लक्षण रहते हुए प्रत्यक्ष न हो उन्हें अप्रभावी गुण कहते हैं। नंबर 3, समलक्षणी गुण। फेनोटाइप। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फेनोटाइप कहते हैं। नंबर 5, समजीनी जेनोटाइप। जिन जीवों में जीन की संरचना एक समान हो उन्हें जेनोटाइप कहते हैं। मेंडल के नियम 3 इस प्रकार है। नंबर 1, प्रभाविकता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता तथा माता में संस्करण करने से पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जिनके अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। जैसे शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। नंबर 2, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब दो विपरीत गुण वाले एक जोड़े जिनके बीच संकरण
कराया जाता है तो युग्मक निर्माण के समय दोनों पृथक हो जाते हैं और इनमें केवल एक गुण ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। नंबर 3, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। जैसे इस चार्ट में मटर का पौधा जो शुद्ध लंबा है और इधर मटर का पौधा शुद्ध नाटा है, इसको क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे होंगे। अब ये दोनों जो लंबे होंगे दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो इसका 4 टाइप होगा। पहला टाइप शुद्ध लंबा होगा जो आगे भी सदैव लंबे ही होते रहेगा। दूसरा टाइप लंबा मिश्रित होगा जो आगे लंबे और नाटे होते जाएगा। और तीसरा शुद्ध नाटा होगा और ये सदैव नाटा ही रहेगा सेकंड पीढ़ी का। और इसका जो अनुपात है, जो सबसे लंबा और सबसे नाटा का जो अनुपात रहेगा 3:1 का अनुपात रहेगा। समलक्षणी अनुपात F2 यानी दूसरी पीढ़ी का फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। द्विसंकरीय क्रॉस, इसमें F2 पीढ़ी में बीजों का अनुपात 9:3:3 के अनुपात में रहता है। 9:3:3:1 अनुपात के में रहता है। मानव अनुवांशिकी ह्यूमन जेनेटिक। मानव अनुवांशिकी में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों में पाया जाता है। गुणसूत्र के अलावा कुछ जीन्स कोशिका दर में भी पाए जाते हैं। इन जीन को प्लाज्मा जीन कहा जाता है। 1956 में एस बेंजर ने जीन के संदर्भ में आधुनिक विचार प्रकट किए। इनके अनुसार जीन की क्रियात्मक इकाई को सैटोन यानी उत्परिवर्तन की इकाई को मोटोन एवं पुनः संयोजन की इकाई को रिकॉन कहा जाता है। मानव में लिंग निर्धारण। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है। मानव की कायकी कोशिका यानी सोमेटिक सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 2 लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स और 44 ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इनमें जो 46 गुणसूत्र है उसमें दो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और 44 ऑटोसोम्स कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्रों में एक पिता एवं दूसरे माता से प्राप्त होता है जिसे Y एवं X गुणसूत्र कहते हैं। यदि ऑटोसोम्स के एक पूरे हैप्लॉइड सेट और 22 यानी 22 क्रोमोसोम्स को A मान लिया जाए तो पुरुष के 46 गुणसूत्र एवं 2 लिंग गुणसूत्र को 2A प्लस XY द्वारा प्रदर्शित करते हैं और स्त्री के 46 गुणसूत्र को 2A प्लस XX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज में XX क्रोमोसोम उत्पन्न होगी। इससे संतान मादा यानी लड़की होगी। इसके विपरीत अंडाणु यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलेगी तो जायगोट में XY गुणसूत्र होगा और जायगोट इससे नर उत्पन्न होगा यानी लड़का की उत्पत्ति होगी। अतः पुरुष का Y गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है क्योंकि मादा में सिर्फ X क्रोमोसोम होती है। नोट: फ्रक्नली शिशु के मामले में
प्रखनली के अंदर ही निषेचन होता है। नर और मादा, नर में 2AXY और मादा में 2AXX, इधर XY और मादा में XX। नर का X और मादा का X जब क्रॉस होता है तो XX, इससे मादा उत्पन्न होगी। अगर नर का X और फिर मादा का X उत्पन्न अगर क्रॉस होता है तो भी मादा उत्पन्न होगा। नर का Y और मादा का X उत्पन्न क्रॉस होगा और तब नर होगा, और फिर नर का Y और मादा का X अगर हुआ तो इसमें भी नर उत्पन्न होगा। कार्बनिक कर्म विकास एवोल्यूशन का अर्थ होता है घटनाओं को क्रमशः उजागर करना। अनरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इस परिभाषा को सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। चार्ल्स डार्विन के अनुसार वंशक्रम में परिवर्तन को ही इवोल्यूशन कहते हैं। पूर्वजों के साथ हमारे संबंध की व्याख्या निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर की जाती है, जिसे हम एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन नाम से जानते हैं। नंबर 1, शारीरिक प्रमाण। दूसरा, भ्रूण विज्ञान संबंधित प्रमाण। तीसरा, कार्लकी प्रमाण। चतुर्थ, भौगोलिक वितरण से प्रमाण। पांचवा, जीवाश्म विज्ञान का प्रमाण। नंबर 6, अनुवांशिकी से प्रमाण। नंबर 7, वर्गीकरण का प्रमाण। और नंबर 8, जीव रसायनी से प्रमाण। जैव वैज्ञानिक के अनुसार जीवन की उत्पत्ति समुद्र के तल में लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई। जैव वैज्ञानिक के अनुसार जीवन की उत्पत्ति समुद्र के तल में लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई। उस काल को आर्कियोजोइल युग या प्रीकैम्ब्रियम कहा जाता है। इटालियन विद्वान लियोनार्दो दा विंची को जीवाश्म विज्ञान का जन्मदाता माना गया है, परंतु जॉर्जियस कुमियर को आधुनिक जीवाश्म विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। स्तनधारियों की उत्पत्ति सीबोजोइक युग में लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। मौलिक रूप से समान अंगों, जिनमें ब्लड एवं नर्व सप्लाई समान हो, भ्रूणीय उत्पत्ति एवं विकास समान हो, भले ही उनके कार्य एवं रचना भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग के कुछ उदाहरण मेढक, छिपकली, कबूतर, व्हेल, चमगादड़, घोड़ा तथा मनुष्यों की अगली टांग इत्यादि। वैसे अंग जिनके कार्य समान हो पर रचना एवं उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो, समरूप अंग कहलाते हैं। समरूप अंग के कुछ उदाहरण कीटों, सरीसृपों, पक्षियों एवं चमगादड़ों के पंख, मधुमक्खी एवं बिच्छू का डंक इत्यादि। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास कर्म में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 180 अवशेषी अंग में से कुछ के उदाहरण कर्णपल्लव, त्वचा के वाल, अपेंडिक्स, आँखों के निक्टिटेटिंग झिल्ली, पुच्छ के रूस्क। कुछ जीव दो संघों यानी फाइलम के बीच में संबंध को बतलाते हैं, अर्थात उनमें दोनों का लक्षण पाया जाता है। योजक कड़ी कहलाता है, जैसे युगलिना पौधा एवं जंतु प्रोटोजोआ के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि यह पौधे के समान प्रकाश संश्लेषण करता है। पेरिपेटस एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। और एकिडना सरीसृप
एवं स्तनधारियों के बीच की कड़ी है। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें लामार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लामार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक उनकी पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। लामार्कवाद के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में स्वतः बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है, जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना इत्यादि। अगस्त बीजमैन नामक जर्मन वैज्ञानिक ने 1806 ईस्वी में उपार्जित गुणों की वंशागति के विरुद्ध जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत देकर लामार्कवाद का विरोध किया। डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 जनवरी 1809 ईस्वी में इंग्लैंड के श्रूसबरी नामक स्थान पर हुआ था। 27 दिसंबर 1831 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक HMS बीगल नामक जहाज के द्वारा अटलांटिक महासागर के अनेक द्वीपों, दक्षिण अमेरिका के कुछ द्वीपों और गैलापागोस द्वीपों का भ्रमण कर एकत्रित तथ्यों के आधार पर प्राकृतिक चुनाववाद नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्न थी। जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। जीवों की संख्या में स्थिरता अथवा आवास और आहार के साधन सीमित है। जीवन संघर्ष, वंशागत होने वाली विभिन्नताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता, वातावरण में परिवर्तन। समुद्र यात्रा के दौरान डार्विन ने गैलापागोस द्वीप के जीव जंतुओं का अध्ययन कर 20 प्रकार के पक्षियों को ऑब्जर्व किया तथा उनका नाम उन्होंने डार्विस फिनेंच रखा। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित जंतुओं की आबादी को फाउना एवं पौधों की आबादी को फ्लोरा कहा जाता है। उत्परिवर्तन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। बिना किसी पूर्व सूचना के वर्तमान जाति में उपस्थित वैसे परिवर्तन जो जीवों के लक्षणों में अचानक उत्पन्न हो जाता है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहलाता है। उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादक हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री हुगो डिब्रीज थे। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए अनोर्था लामकिरियाना नामक पौधे को चुना था। उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक एवं प्रेरित उत्परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या में पूरे हैप्लॉयड सेट की कमी या वृद्धि को यूप्लॉयड तथा गुणसूत्र की समान संख्या में 1 या 2 की कमी या वृद्धि को इन्यूप्लायूटी कहलाता है। वैसे पदार्थ जो उत्परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं उत्परिवर्तक कहलाते हैं, जैसे एक्स-रे, गामा रे इत्यादि। जंतु विज्ञान। जीव जंतु की वह शाखा जिसमें जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतुओं के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास ग्रीक दार्शनिक एवं विद्वान एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने किया था। इसी कारण इसे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अरस्तु ने जंतुओं को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 एनाइमा, जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है, जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आदि। और दूसरा है एनाइमा जिनमें लाल रक्त पाया जाता है, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी। अस्ट्रोटर एवं यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया। एनिमल किंगडम 2 प्रकार के हैं, एक
प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ को यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जंतु कहते हैं और मेटाजोआ को मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में प्रोटोस फर्स्ट और जून का मतलब एनिमल, इसे एक ही संघ प्रोटोजोआ में बांटा गया है। इसके समान लक्षण निम्न है। नंबर 1, यह एक कोशिकीय होता है। दूसरा, प्रोटोजोआ नाम गोल्डफास ने 1820 में दिया था। तीसरा, जीव दर 2 भागों में बटा रहता है, एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म। नंबर 4, प्रचलन कूटवाद फ्लैजिला एवं सिलिया के द्वारा होता है। नंबर 5, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों होता है। नंबर बी, मेटाजोआ इसे निम्नलिखित कई संघों में बांटा जाता है, जैसे फाइलम 1 प्रोरीफेरा, पोरस मतलब प्रो और फेरी मतलब टू ईयर। आरी ग्रांट ने इस संघ का नाम पोरीफेरा रखा, जिसके समान लक्षण है। नंबर 1, यह पौधे की तरह अस्थायी होता है। दूसरा, अधिकांश समुद्र में कुछ मीठे पानी में भी पाया जाता है, जैसे स्पोलिजिला। तीसरा, शरीर पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, उदाहरण के लिए साइक्लोन, यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला इत्यादि। इस संघ के जंतुओं को सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है। स्पंज के उपयोग ध्वनि के अवशोषण में होता है। यूप्लेक्टेला को वीनस फूलों की टोकरी भी कहा जाता है, जिससे जापान में विवाह के उपहार स्वरूप भेंट देने की परंपरा रही है। फाइलम 2 कोलिनट्रेटा। कोलिस का अर्थ होलोएंट्रॉन इंस्टेटाइन। नंबर 1, इसका उदाहरण है, यह जलीय जंतु है जो समुद्र एवं मीठे पानी दोनों जगह पर पाया जाता है। इसका शरीर द्विस्तरीय होता है। शरीर के बीच एक गुहा होती है जिसे कोलिनट्रेट्रॉन कहते हैं। यह एक ही छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, जो एनस एवं माउथ दोनों का कार्य करता है। मुख के चारों ओर लंबी और पतली रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्पर्शक कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा जेलीफिश, सी फैन मूंगा, सी एनीमोन इत्यादि। फाइलम 3 प्लाटीहेमिन्थीज। प्लाटी का अर्थ होता है फ्लैट का अर्थ होता है चपटा, और हेलमिन्थीज मतलब वर्न। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों होता है। ये शरीर पृष्ठ अधर दिशा में फ्लैट यानी चपटा होता है। शरीर भीतर 3 अस्तर की बनी होती है, परंतु देह गुहा अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन फ्लेम सेल के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर फ्यूक इत्यादि। फाइलम 4 एचिस हेलमिन्थीज। नेमेटोआ का अर्थ होता है थ्रेड। नंबर 1, शरीर त्रिस्तरीय एवं बेलनाकार एवं अखंडित होता है। आहार नल स्पष्ट होता है, जिसमें एनस मलद्वार एवं मुख गुहा दोनों पाया जाता है। नंबर 3, उत्सर्जन प्रोटोनोफिरिडिया द्वारा होता है। नंबर 4, समानता एक लिंगी होता है, जैसे एस्केरिस, गोलकृमि, बूचेरिया, फाइलेरियम वर्न और एंटोबियम्स, पिन वर्न, थर्ड वर्न। फाइलम 5 एनिलस, लिटिल रिंग सेड फॉर्म। नंबर 1, शरीर लंबा पतला त्रिस्तरीय द्विपार्श्व एवं खंडों में बटे होते हैं। त्वचा के ऊपरी क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। प्रचलन अस्थि यानी कंटक या सुक्रेट्स यानी चूसक के सहारे होता है। उत्सर्जन ब्रिक यानी किडनी के द्वारा होता है। इंगलिंगी या द्विलिंगी दोनों होता है, जैसे केचुआ, जौक, नेरिस इत्यादि। फाइलम 6 एंथ्रोपोडा।
एंथ्रोज का अर्थ होता है ज्वाइंट और पोडास का अर्थ होता है फुट। यह जंतु साम्राज्य का सबसे बड़ा संघ है। यह जल, थल एवं वायु सभी जगहों पर पाया जाता है। इसी संघ के अंतर्गत सम्मिलित वर्ग इंसेक्टा जंतु साम्राज्य का सबसे बड़ा वर्ग है। शरीर यानी हेड, शरीर हेड यानी सिर, थोरैक्स यानी वक्ष और एब्डोमेन यानी उदर 3 भागों में बटा रहता है। इसके पैर संधि युक्त होते हैं। सभी जंतु एकलिंगी होते हैं। रक्त परिवहन तंत्र खुला प्रकार का होता है, जैसे कॉकरोच, तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा इत्यादि। फाइलम 7 मोलुस्का। मोलिस का अर्थ होता है सॉफ्ट। शरीर कोमल एवं पतली झिल्ली मेटल द्वारा ढका हो रहता है। मेंटल के चारों ओर कवच पाया जाता है, जो समानता चूना पत्थर का बना होता है। नंबर 3 समुद्र एवं मीठे जल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। नंबर 4 रक्त रंगहीन होते हैं। शरीर यानी हेड, फुट, विसरल मांस अंतरंग पुंज में बटा होता है, जैसे सामान्य नाम और प्रजाति नाम। सिपिरिया का प्रजाति नाम कौड़ी। बाइला का प्रजाति नाम शंख। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम शंख और सिपिरिया का प्रचलित नाम कौड़ी। बाइला का प्रचलित नाम शंख और ऑक्टोपस का प्रचलित नाम शैतान मछली। सीपिया का प्रचलित नाम कटल फिश और एप्लीसिया का प्रचलित नाम समुद्री खरगोश। फाइलम 8 एकिनोडर्मेटा। एकिनोज का मतलब होता है स्पाइन्स और डर्मा का अर्थ होता है स्किन। सभी जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। शरीर में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। सामान्य और प्रचलित नाम। एस्टेरियस का प्रचलित नाम तारा मछली। आफियूरा का प्रचलित नाम ब्रिटल स्टार। एकाइनस का प्रचलित नाम समुद्री अर्चिन। थायोन का प्रचलित नाम समुद्री खीरा। एंटीडॉन का प्रचलित नाम समुद्री तीली या फीदर स्टोन। फाइलम 9 कॉर्डेटा। कॉर्डा का अर्थ होता है स्ट्रिंग और कॉर्ड। नाटोकॉर्ड उपस्थित होता है। यही बाद में कैसुरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नलाकार पृष्ठीय तंत्रिका तंतु पाया जाता है। गिलदरार अवश्य पाया जाता है। रक्त लाल रंग का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। रक्त परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। देह गुहा विकसित होता है। संघ कार्डिटा का 2 समूह में बांटा गया है। संघ कार्डिटा को 2 समूह में बांटा गया है। नंबर 1 एकरानिटा, जिसमें क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स अनुपस्थित होता है। नंबर 2 कार्निटा, जिसमें क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स होता है। क्रेनिटा को 2 विभागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्नाथा। इस विभाग के जंतु को ट्रूजो यानी सच्चे जबड़े और पेरिड अपेंडेजिस का अभाव होता है, जैसे पेट्रोमाइजॉन। गैंथोटोमाटा, इसमें ट्रूजो एवं पेयर्ड अपेंडेज पाया जाता है। इसे 2 महावर्गों में बांटा जाता है। सुपर क्लास 1 फिशेस यानी मत्स्य वर्ग। नंबर 1 जंतु समूह एवं मीठे पानी दोनों स्थलों पे पाया जाता है। मत्स्य वर्ग। फिशेस यानी मत्स्य वर्ग। नंबर 1 जंतु समुद्र एवं मीठे पानी दोनों स्थलों पर पाया जाता है। नंबर 2 ये सभी कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रक्तीय
अथवा असमतापी जंतु होते हैं। नंबर 3, हृदय में एक आलिंद एवं एक निलय होते हैं और केवल 2 ही चेंबर होते हैं और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। नंबर 4, समुद्र मछलियों का कंकाल यानी कार्टिलेज उपस्थित एवं मीठे जल का मछलियों का कंकाल यानी बोन अस्थि का बना होता है। उदाहरण, समुद्री मछली स्कालियोडॉन यानी डॉग फिश, टॉर्पीडो यानी इलेक्ट्रिक फिश, शार्क दरियाई घोड़ा इत्यादि। मीठे जल की मछली है रेहू, कतला, बोआरी, मंगूर इत्यादि। सुपर क्लास 2 टेट्रापोडा, इनमें 2 जोड़े पैर होते हैं। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। क्लास 1 एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर पाया जाता है। यह कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रक्तीय जंतु होता है। हृदय में 2 अलिंद एवं एक निलय होता है। निषेचन बाह्य यानी एक्सटर्नल होता है। उदाहरण के लिए मेढक, दादुरु, सलामेंडर। नर मेढक मैथुन क्रिया हेतु मादा को अपनी ऊपर आकर्षित करने हेतु टर्टर की ध्वनि उत्पन्न करता है। क्लास 2 रेप्टिलिया, ज्यादातर स्थल एवं कुछ समुद्र में पाया जाता है। हृदय में 2 अलिंद एवं एक अपूर्ण विभाजित निलय होता है। नंबर 3, यह भी कोल्ड ब्लडेड होता है। नंबर 4, कंकाल पूर्णतः अस्थियों का बना होता है। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल इत्यादि। सरीसृपों का विकास मीसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर इसी वर्ग का जंतु था। न्यूजीलैंड संसार का एकमात्र देश है जहां सांप नहीं पाए जाते तथा आयरलैंड में विषैले सांप नहीं पाए जाते। बोआ नामक सर्प बच्चे को जन्म देता है। नागराज जैसे सर्प घोंसला बनाता है। संसार का सबसे विषैला सांप हाइड्रोफिश है जो समुद्री होता है। सांपों का बीज अम्लीय होता है। क्लास 3 एबिस यानी पक्षी वर्ग, यह वार्म ब्लडेड यानी उष्ण रक्तीय होता है जिसके शरीर का तापक्रम अपेक्षाकृत अधिक यानी 110 डिग्री सेल्सियस से 112 डिग्री सेल्सियस होता है। हृदय 4 चेंबर के बने होते हैं। अग्रपाद देने के रूपांतरित होता है। मूत्राशय अनुपस्थित होता है जहां उदाहरण के लिए सभी पक्षी। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शतुरमुर्ग मुर्गी है। कीवी एवं न उड़ने वाली पक्षी है। संसार का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज है जो 370 से 380 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। यह सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। आर्कियोपेट्रिक्स को जीवाश्म पक्षी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूज नेशनल पार्क है। दक्षिण अफ्रीका एवं भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में स्थित है। ये क्रूज नेशनल पार्क ये दक्षिण अफ्रीका में है। क्लास 4 मैमेलिया स्तनधारी। नंबर 1, त्वचा बालों से ढकी रहती है और तैलीय ग्रंथियों से युक्त होती है। दूसरा, यह उष्ण रक्तीय होता है। इसका आरबीसी केंद्र विहीन होता है। हृदय 4 चेंबर का बना होता है। स्तन ग्रंथि पाई जाती है। एकिडना अंडा देने वाली स्तनधारी है। कंगारू परिपक्व बच्चे को जन्म देता है। चुसंदर सबसे छोटा एवं नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैले स्तनी है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे कम तापमान ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाने वाले कटीले चींटीखोर का होता है। औसतन 22.2 डिग्री सेल्सियस नॉट। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान औसत तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस बकरी का होता है। जंतु तक इसे आगे देखेंगे।